अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, माय नेम इज़ उज़ैर अहमद और हम जो है बेटा 9th और 10th की बायोलॉजी की जो बुक है उसको लेके चलेंगे। तो बायोलॉजी को हम स्टार्टिंग से देखेंगे फर्स्ट चैप्टर से हम ऑनवर्ड जो है वो लास्ट तक इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके साथ जो एक दो गुजारिशात हैं वो ये हैं कि हमसे जो कंटिन्यूसली आप लोग कंसर्न जुड़े रहें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। अभी जो हमारे पास है 9th क्लास की जो हम बायोलॉजी को देखने लगे हैं स्टार्टिंग से। आज बायोलॉजी का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। हमारे पास बायोलॉजी जो है बेटा 9th क्लास है तो उसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है उसका। तो बेटा सबसे पहले याद रखिए हमारे पास जो बायो है, बायो इज द ब्रांच ऑफ साइंस। यहाँ पे एक क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय साइंस। तो बेटा जैसे आप शुरू से छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो साइंस इज अ नॉलेज। साइंस एक ऐसा इल्म है दैट इज बेस्ड ऑन, जो कि मुश्तमिल होता है ऑन द ऑब्जर्वेशंस एंड द एक्सपेरिमेंटेशंस। तो ये एक ऐसा इल्म है कि जो कि मुशाहदात के ऊपर, मुशाहदात बेटा हम किसी चीज़ को देखना, गौर से देखना, उसके बारे में लॉजिक सोचना, तो ये वाला हमारे पास क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस होता है। एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, जो आपने देखा, जो आपने ऑब्जर्वेशंस की, उनको कर गुजरना, उनको प्रैक्टिकली प्रूव कर देना, दैट इज नाउन एज एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसके ऊपर जो नॉलेज होता है, जो इल्म होता है, ऑथेंटिक नॉलेज होता है, दैट इज नाउन एज साइंस। तो बेटा ये बायो जो है ये साइंस है, ब्रांच है साइंस की विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ। तो ये लाइफ को डिस्कस करता है। अगर साइंटिस्ट के बारे में देखें, साइंटिस्ट का अगर हम नजरिया देखें तो साइंटिस्ट कहते हैं जो लाइफ है दैट इज कंसिस्ट ऑन एनिमल्स। तो बेटा ये किसके ऊपर मुश्किल होती है, एनिमल्स के ऊपर होती है। ये मुश्किल है ऑन प्लांट्स एंड आल्सो ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनके ऊपर ये वाली लाइफ जो है ये कंसिस्ट होती है। चले तो बायो का जो लफ्ज अगर देखें तो बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। क्वेश्चन है ग्रीक वर्ड मतलब क्या है, ग्रीक वर्ड से मुराद क्या है। तो ग्रीक वर्ड से बेटा मुराद ये है कि यूनानी जुबान, यूनान और लातीन जो है यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं इन्होंने बायो स्टार्ट किया था। तो जैसे कि अरिस्टोटल जो है वो एक यूनानी फिलोसफर है, तो इस यूनानी फिलोसफर ने, ग्रीकियन जो था फिलोसफर, इसने बायो का जो स्टार्ट है वो अरिस्टोटल से हुआ, अरस्तु से हुआ। तो इसीलिए उन्हीं की लैंग्वेज के अंदर जो है वो बायो जो है ये डिराइव्ड है फ्रॉम टू वर्ड्स which one of them is bios and the second one is known as logos। तो उनमें से एक bios है और दूसरे का नाम क्या है, logos है। तो bios means life and logos mean किसी चीज के बारे में थॉट करना। तो बेटा जो थॉट है, थॉट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज के बारे में क्या करना, सोचना, या फिर क्या करना, वजह तलाश करना। तो जिंदगी क्या है, जिंदगी के बारे में सोचना। एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, कहाँ से बने, किस तरह से, तो ये सारी चीजें जो है सोचना। और अगर बेटा हम इसी के अंदर आपकी बुक के अंदर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है जो लाइफ है, लाइफ के बारे में हमें कुरान मजीद के अंदर भी अगर हम देखें तो हमें हिंट्स दिए गए हैं, हमें इशारे दिए गए हैं। और साथ में ही अल्लाह ताला जो है अपने कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। तो आपके पास जो कुरान मजीद है इसके अंदर आपके लिए निशानियां हैं, जो अक्ल वाले उनके लिए निशानियां हैं। तो बेटा ये लाइफ के बारे में सोचना, तो हमें बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने के जो इशारे हैं वो कुरान मजीद के अंदर भी हिंट्स मिलते हैं। हम देखेंगे, हम कुरानिक जो है वो एक वे से देखेंगे कि हम क्लासिफिकेशन जो है वो हमें एक मिलती है एक वर्स से, कुरान मजीद की आयत से। तो खैर बेटा हमारे पास जो यहाँ पे बात कर रहे थे कि किसी चीज़ के बारे में थॉट इसके बारे में, लाइफ के बारे में, दैट इज नोन एज बायोलॉजी। ओके बेटा अब देखते हैं बायोलॉजी की फर्दर कुछ डिवीजन। ये वर्ड है डिवीजन। तो डिवीजन से मुराद क्या हो सकता है, डिवीजन अगर हम एक एग्जांपल लें कि मेरे पास, अगर हम एग्जांपल लें, हमारे पास एक सब कॉन्टिनेंट जो बरसगीर था तो उससे हमने एक पाक लैंड अलहदा किया तो एक हमारे पास बन गया पाकिस्तान। तो अभी पाकिस्तान जो हमारे पास मेन टर्म है, एक मेन जो है वो लेट्स सपोज एक कंट्री है, तो इस कंट्री के कुछ प्रोविंसेस हैं, पंजाब है, सिंध है, सरहद है, फर्दर।
तो अब एक जो पंजाब की अगर बात करें तो ये उस पाकिस्तान की एक मेन डिवीजन है, एक मेन प्रोविंस है। अगर मैं इसकी बात करूं पंजाब की, तो बेटा इसकी आगे फर्दर क्या है, इसके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है। अगर उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बात करें तो उनके अंदर कुछ सिटीज आते हैं। उन सिटीज की बात करें तो उनके अंदर उनकी यूनियन काउंसिल्स आती हैं, उनकी तहसीलें आती हैं। तो बेटा इसी तरह से जो एक मेन टर्म, उसकी सब हेडिंग, उनकी सब हेडिंग, उनकी सब हेडिंग, उनकी ब्रांचेस फर्दर उनकी सब ब्रांचेस। तो बायो बेटा जो है एक मेन ब्रांच है, एक मेन जो हमारे पास टर्म है, उसकी फर्दर बेटा अगर मैं आपको बताऊं, उनकी जो डिविजन्स हैं, जो बड़े उनके पार्ट्स हैं, जो उनके बड़े हिस्से हैं, दैट इज ज़ूलॉजी, दैट इज बॉटनी, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। तो कौन कौन सी है? ज़ूलॉजी है, बोटैनी, बॉटनी, तो और क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले है ज़ूलॉजी। अगर मैं इस चीज को सेपरेट कर दूं, जू को अलग कर दूं, तो व्हाट इज मेंट बाय जू? जू का मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में क्या होते हैं बेटा? आप कभी चिड़ियाघर में जाए ना, तो वहां पे सारे के सारे जो पिंजरे के अंदर उन्होंने ताड़े होते हैं ना, जो पिंजरे के अंदर उन्होंने जमा किए होते हैं, वो सारे जब उन्होंने ताड़े होते हैं, मतलब उन्होंने जो वहां पे बेटा क्या किया होता है कि हमारे पास जो एनिमल्स हैं, वो वहां पे सारे के सारे क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। तो ओके, एनिमल्स। और मैं जैसे कि पहले बता चुका आपको, हमारे पास जो लोगोस है, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में थॉट, सोचना, किसी के बारे में थिंकिंग, तो वजह तलाश करना। तो बेटा ये चीज़ क्या है? ये लॉजी जो है उस वो बताती है कि हम यहाँ पे इस चीज़ की डिस्कस करेंगे। इट इज अ स्टडी ऑफ लॉजी, इट इज मीन दैट स्टडी ऑफ। तो अगर हम इसको अगर ऐसे लिखें, दिस डिवीजन, अगर ये वाली जो डिवीजन है, दिस डिवीजन, तो ये डिवीजन क्या करती है? स्टडी। और स्टडी किस तरह की है? हम यहां पे इसको बेटा मेंशन कर लेते हैं, दिस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो ये साइंटिफिक स्टडी है, किसकी है? एनिमल्स की। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है वो है बॉटनी। तो बॉटनी में बेटा हमारे पास बेसिकली क्या होता है? दिस इज द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। ये एक डिवीजन है किसकी? ऑफ बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी की ये एक डिवीजन है, ये तो हमें पता है। फर्दर बेटा इसके अंदर देखें तो दिस इज द स्टडी, साइंटिफिक स्टडी, ये वाली बात, ये बात कि साइंटिफिक स्टडी। तो ये एक क्या है? दिस इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की जो है वो क्या है? साइंटिफिक स्टडी है। अब प्लांट्स जो है बहुत तरह के होते हैं, तो बेटा ये हमारे पास क्या? ये प्लांट्स एक साइंटिफिक स्टडी है। तो प्लांट्स की साइंटिफिक स्टडी करें, दैट इज नोन एज बॉटनी। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वन इसकी है, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। बेटा याद रखिए हमारे पास दो टर्म्स हम यूज करते हैं बायो के अंदर। एक हमारे पास है माइक्रो, द सेकंड वर्ड इज नोन एज मैक्रो, MACRO। तो माइक्रो बेटा क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटी चीज, और मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्जर, जो लार्ज चीज होती है, जो बड़ी होती है। तो बेटा ये सिंपली वर्ड्स के अंदर माइक्रो मीन छोटे वाली चीज, और मैक्रो और मेगा, मेगा भी हम कभी कभार यूज कर लेते हैं कि हमारे पास मेगा बड़ी चीज, जो बड़ी चीज है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको मैक्रो, या फिर उसको क्या बोलेंगे? मेगा। तो बेटा यहाँ पे स्मॉल बायो लाइफ हो गया, और लॉजी में ये क्या हो गया? दिस इज द स्टडी। तो अगर हम इसको बेटा क्या करें? कलेक्टिवली अगर हम इस टर्म की डेफिनेशन देखें, तो बेटा इसकी डेफिनेशन फिर क्या होगी? दिस डिवीजन, ये वाली बात कि डिवीजन है किसकी? ऑफ बायोलॉजी, दैट डील्स, जो कि डील करती है, डील्स विद द स्टडी ऑफ, इसके अंदर हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ किसकी? माइक्रो। माइक्रो मतलब क्या? और फिर स्मॉल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा हमारे पास है, ये माइक्रो का मतलब क्या हुआ? स्मॉल, और ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया? जिंदा जानदार। अब याद रखें दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, वो प्लांट भी हो सकते हैं और वो एनिमल्स भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके अगर मैं एग्जांपल दूं, तो बेटा हमारे पास एग्जांपल इसकी क्या आएगी? आपके ज़हन में क्या आ रही है? वो हो सकती है बैक्टीरिया।
अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेटा यहाँ पे एक बात और सुन ले, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को व्यू करते हैं, देखते, वी कांट सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद आवर नेक्ड आई, हम उसको अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। तो हमें उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम उसको झुकना पड़ेगा, उठा के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखना पड़ेगा। तो माइक्रोस्कोप के नीचे अगर बेटा हम क्या करें, उसको देखें तो हमें वो इनलार्ज होकर दिखाई देगी। हमें पता है सबसे पहले जो ज़करिया जॉनसन था जिसने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाई थी, वो 3x to 9x हमें किसी चीज़ को मैग्नीफाई करके दिखाती थी। लाइट माइक्रोस्कोप भी आई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी आई, और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक भी जो है वो है। हम उनके नीचे रख के जो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसके नीचे अगर हम छोटे ऑर्गेनिजम्स को रख के देखें तो हमें इनलार्ज होकर बड़े होकर दिखाई देते हैं। तो वो हमारे पास जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। वो बैक्टीरिया उसके एग्जांपल है कि बैक्टीरिया जो है जैसे कि वायरसेस हैं, वो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बेटा यहाँ तक था हमारे पास ये कुछ डिविजन्स हैं, मेन डिविजन्स हैं इस बायोलॉजी के टर्म को हमने देखा। तो हम इसको एक दफ़ा सिर्फ रिव्यू कर लेते हैं चंद एक सेकंड्स के अंदर। बायो हमारा पास बेटा क्या है, साइंस की ब्रांच है। साइंस क्या है, दैट इज नॉलेज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। तो बेटा डील्स विद द स्ट्रीट लाइफ क्या है, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बायोलॉजी बेटा जो है इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ये ग्रीक वर्ड्स, ये आपको बात याद रखें, ग्रीक वर्ड्स। तो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, बायोस से और किससे है, लोगोस से। तो बायोस मीन कि लाइफ एंड लोगोस मीन किसी चीज के बारे में थॉट्स, सोचना या फिर दिस इज स्टडी ऑफ, इसका मतलब आप सिंपली कह सकते हैं किसी चीज के बारे में स्टडी करना। बट इसकी बड़ी डिवीजन जो है वो 3 है। कौन कौन सी, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड द माइक्रोबायोलॉजी। तो ज़ूलॉजी क्या है, ज़ूलॉजी ये कहां से है, एनिमल से। एनिमल का मतलब क्या होता है, एनिमल्स का मतलब बेटा हमारे पास दिस इज एनिमल्स। तो एनिमल्स डिवीजन ये कैसी है जो साइंटिफिक स्टडी करती है ऑफ एनिमल्स की। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है बॉटनी। तो बॉटनी ये एक डिवीजन है बायोलॉजी की। इट डिस्कस एंड डील्स अ स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर बायोलॉजी है, तो इसके अंदर स्मॉल लाइफ को स्टडी किया जाता है। तो इस डिवीजन डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेटा तो जैसे कि बैक्टीरिया है, तो यहाँ तक हमारे पास था इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, और इसके हमने 3 डिवीजन्स को डिस्कस किया है। और अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।